रहने वाले गुरु मिले, पाए नाद विचार, मंगत विपदा सब मिटे, तिस गुरु के उपकार। रहने वाले गुरु मिले, पाए नाद विचार, मंगत विपदा सब मिटे, तिस गुरु के उपकार। हम सब प्रेमी बड़े भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी आए, जिनकी कथनी करनी और रहनी एक थी। हमारे गुरु के कितने उपकार, कितने दयालु कृपालु हैं, हमारी सारी विपदाओं को दूर करते करते हैं। गुरुदेव के समय बाबू अमोलक राम जब गुरुदेव से मिलने पाकिस्तान से भारत आए थे, तो रास्ते में उन्हें कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा था। बाबू मुकुंद लाल जी, जसवंत लाल जी, उनके साथ कितनी कितनी घटनाएं हुई हैं। गुरुदेव ने किस तरह से उनकी रक्षा की है। ऐसे गुरु तो बल बल जाइए। गुरुदेव ने हमें मार्गदर्शन बताया, उस पर अगर हम नहीं चलेंगे। गुरुदेव ने सेवा सिमरन करने के लिए बताया, पर हमारे पास समय नहीं है। क्या हम गुरु के ऋणी नहीं हैं, कर्जदार नहीं हैं? अब गुरु ऋण है क्या? क्या वास्तव में गुरु ऋण इतना भारी होता है कि आयु पर्यंत चुकाया नहीं जा सकता? हाँ, वे निसंदेह इतना ही भारी होता है, अपित इतना भारी कि सच्चे गुरु की शिक्षा को सच्चे दिल से न ग्रहण करने वाला जिज्ञासु कई जन्मों तक संतों और महात्माओं के चक्कर काटता रहता है। ऐसा जिज्ञासु इस और अगले दोनों जहानों में धिक्कार का पात्र होता है। यहाँ तक कि उनका नाम लेना लेवा भी कोई ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि उस जिज्ञासु ने उस हीरे को त्याग दिया है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं, धन होता है, सब कुछ होता है, अच्छा परिवार होता है, पर उसके पास शांति नहीं होती है। सच्ची शांति जो है सच्चे सतगुरु की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है, जिसको इस गुरु ने अपने खून पसीने की कमाई से कमाया था। अर्थात इस हीरे को अपने शरीर की बाजी लगाकर पाया था। जब दुनिया गफलत के स्वप्न की नींद सोती है, तब जब प्रकृति के कारकुन भी यानी 5 तत्व आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी भी दिन भर के परिश्रम से थक कर धीरे धीरे काम करने लगते हैं। उस समय सतगुरु ने अपनी मंजिल को तय किया है। अपने लहू की एक एक बूंद से अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं की जन्म जन्म की मैल को धोया है। अपने श्वासों की धारा को एक तार बनाकर उसमें प्रभु रूप पुष्पों की वे मन के पिरोए हैं, जिससे समता धर्म की अनुपम माला बनी है। जब सतगुरु ने अपना खून पानी की तरह बहाया हो, अपने शरीर की हड्डियों को नाम की आहुति में भस्म किया हो और शारीरिक सुखों को त्याग कर अपने शिष्यों और संगतों को लिए समता का प्लेटफार्म तैयार किया, क्या वह ऋण चुकाया जा सकता है? ये हम अपने अंदर प्रश्न करें कि क्या
उसका मुआवजा दिया जा सकता है, तो अंदर से प्रश्न यही निकलेगा, असंभव, असंभव, संभव नहीं हो सकता है। पर कुछ प्रेमी कहते हैं संभव हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब श्रद्धालु सतगुरु के पद चिन्हों पर चलता हो, शिष्य सतगुरु के मिशन को फैलाता है। आज जो 6 से 7 सत्संग हो रहा है, कितना हम अपने गुरु के मिशन को फैला रहे हैं, कितने प्रेमी जुड़ रहे हैं, कितने प्रेमियों तक ये सत्संग जा रहा है। और श्रद्धावान सतगुरु के लक्ष्य पर दृढ़ता से अग्रसर हो। संसारी गुरु का ऋण उत्तम विद्वान बनकर चुकाया जा सकता है। माता पिता का ऋण उनको बुढ़ापे में सुख पहुंचाकर अदा हो सकता है, परंतु सतगुरु ऋण सतगुरु के लक्ष्य में 4 चांद लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। सतगुरु की प्राप्ति मंजिल पर पहुंच करके ही अदा हो सकती है। जब तक हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, हमें उस मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। और सतगुरु के उपदेश के अनुसार सत्य के मार्ग पर अपने आप को बलिदान करके ही यह ऋण चुकाया जा सकता है। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने इस नश्वर शरीर का त्याग किया है। इस बात की याद दिलाता है कि पहले सतगुरु फरमान को पूरा करो, और या सतगुरुदेव की आज्ञा अनुसार अपना कल्याण करो, फिर दूसरों को रास्ता दिखाओ। और कर्तव्य पालन में सतगुरु को हाजिर समझकर अपने सारे कार्य सतगुरु अर्पण करते जाओ। गुरुदेव ने सतस्वरूप चिंतन की भावनाओं में कहा भी है कि तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। अगर हम इस तरह हर कार्य करेंगे तो हमारे सारे कार्य गुरु अर्पण होते जाएंगे, ताकि सूक्ष्म तौर पर भी अहंकार न आने पाए और गुरु ऋण भी अदा होता चला जाए। गुरुदेव की वाणी में आता भी है, आज्ञा मानो साहिब की, तन मन होए खुशहाल, मंगत जीवन जगत में एको यही कमाल। गुरुदेव की आज्ञा जो उन्होंने हमें हिदायतें बताई हैं, उन पर चलकर हम अपना कल्याण करें। याद रहे, ज्यों ज्यों समय बीत व्यतीत होता जाता है, ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है जबकि ब्याज और मूल बराबर हो जाता है। और यह वह समय होता है जबकि ऋण के अदा करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती, क्योंकि शरीर जो है दिन भर दिन क्षीण होता जा रहा है और कर्जदार दिवालिया माना जाने लगता है। चाहे उसकी जाहरी साख कितनी अच्छी क्यों ना हो, और वह मालिक का यह कर्जा या तो घर बार की पूरी संपत्ति अदा करके चुका दिया जाता है, या उसको घर से बाहर करके उसको दिवालिया करार दे दिया जाता है। देखते, अगर हम गुरु की बताई हुई हिदायत पर नहीं चलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। गुरुदेव हमें संसार में जैसे हम कर्ज लेते हैं, अगर नहीं अदा करते हैं तो कर्ज पे कर्ज, कहते चक्रवर्ती ब्याज हमारे ऊपर चढ़ती जाती है। अंत में क्या होता है, हमारा दिवालिया निकल जाता है। सतमार्ग में जब गुरु ऋण की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वह श्रद्धालु सतगुरु ऋण वापस करने की मना करने लगता है। तो प्रकृति इस शिष्य या श्रद्धालु से सतगुरु की दी हुई शक्ति को एक ही जन्म में वापस खींच लेती है और इसको इस संसार की बेडौल शिला पर ऐसे पटकती है कि वह ना तो सतमार्ग के लिए ही काम का हो रहता है और ना ही अपने लिए। इसलिए सतगुरु ऋण निश्चित समय यानी एक ही जन्म में
से पहले अदा हो जाए तो अच्छा, अन्यथा कौन कह सकता है कि प्रकृति का कैसा चक्कर चले कि सतगुरु देव की देन को लेकर हम इतना इतराते रहे कि वह हमारे पास रहेगी कि नहीं रहेगी, या हम इसके पात्र भी होंगे या नहीं। गुरुदेव ने वाणी में कहा भी है कि जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे जीव की फांस। इसलिए हमें जीते जी जब तक हमारी सांसें चल रही हैं परमात्मा के साथ जुड़े रहें, सेवा सिमरन में हम लगे रहें। समय बड़ा भयानक है, हालात बड़े नाजुक हैं, रास्ता भी बड़ा कठिन है और मंजिल भी बड़ी दूर है। ऐसी परिस्थिति में यदि राही अपने रास्ते से भटक गया और जिज्ञासु के हृदय की आग मध्यम पड़ गई, मतलब सांसें भी हमारी धीमे धीमे चल रही हैं, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, अगर शिष्य अपने सतगुरु की अदायगी से गाफिल हो गया तो श्रद्धावान की श्रद्धा टूट गई, तो ऐसा राई, ऐसा जिज्ञासु, ऐसा शिष्य, ऐसा श्रद्धावान संसार के सुखों को पाकर भी बेचैन रहेगा। उसका जीवन अपने लिए और संसार दोनों के लिए दुखदाई होगा और वह नरक का गामी होगा। इसलिए पूर्ण यत्न, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण शिष्य भाव और सिदक, विश्वास और शौक से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। मंजिल तो हमें पार करनी है। गुरुदेव ने कहा भी है, प्रेमियों समय लंबा मत करो, अपनी यात्रा क्यों लंबी कर रहे हो। गुरबाणी में भी कहा है, छेती उठ के नानका नाम साईं दा लब। हमें हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए ताकि सतगुरु ऋण भी आसानी से अदा हो जाए और अपनी मंजिल भी सुगमता से कट जाए। बुद्धिमान वही है जो गुरु के एहसान को जानता है। जिसने यह बात निश्चय में धारण कर ली है, वह कौन है? वह सबसे बड़ा धनवान है। क्या कहा गुरुदेव ने? बुद्धिमान वही है जो गुरु के एहसान को जानता है। जिसने यह बात निश्चय में धारण कर ली है, वह धनी है, और जो इस बात को अपनाकर आगे बढ़ चुका है, वह गुणवान है, और जो इस बात को पूर्ण कारबद्ध यानी कमर कस के अपनी मंजिल पर जा पहुंचता है, वह मुनि है, क्योंकि वही गुरु का ऋण अदा करके अपना जीवन सफल कर सकता है और वही मोक्ष का पात्र है। नारायण रूप संगत, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।